लाइटां लगदियां तारे चढ़े चढ़ानों ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे से लाइटां लगदी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुल्ली और खूनी पीक और ग्रैनी की शादी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि खूनी पीक ग्रैनी को भगाकर लेकर चला जाता है और ग्रैनी से शादी कर बहुत बड़ा पार्टी देता है जिसमें सारे लोग आए हुए होते हैं और वो पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा पीछे से आते हैं और ग्रैनी को मारकर वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगते हैं और सारे लोग ग्रैनी और ग्रैंडपा का गाड़ियों से पीछा करने लगते हैं। और अब आगे देखिए, खूनी पीक बोलता है ग्रैंडपा पक्का ग्रैनी को अपने घर लेकर गया होगा, गाड़ी सीधा ग्रैंडपा के घर पर लेकर चलो। सॉन अपना सर हिलाता है और गाड़ी को पूरे फुल स्पीड में भगाता है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को घर पर लेकर आ चुके हैं और ये तो ग्रैनी को टांग कर घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। और ग्रैंडपा के हाथ में कुल्हाड़ी भी है, लगता है कि इस कुल्हाड़ी से ग्रैनी का खात्मा होने वाला है। बाबा तो पूरे फोर्स लेकर ग्रैंडपा के घर पर जा रहे हैं। आज ग्रैंडपा बाबा के हाथों से बच नहीं सकता। और फिर सारे लोग थोड़ी ही देर में ग्रैंडपा के घर पर पहुंच जाते हैं। खूनी पीक बोलता है बाबा मेरी ग्रैनी को कुछ होगा तो नहीं। बाबा बोलते तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे ग्रैनी को हम कुछ भी होने नहीं देंगे। देखो मैंने साथ में एम्बुलेंस भी लाया है, ग्रैंडपा को मारकर इसी में भरकर ले जाएंगे। गुल्ली बोलता वो देखो ग्रैंडपा का घोड़ा यहीं पर लगा हुआ है, इसका मतलब है ग्रैंडपा इस घर के अंदर ही है। बाबा जीप के बोनट पर चले जाते हैं और स्पीकर में जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ग्रैंडपा हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम कहीं से भी भाग नहीं सकते, इसीलिए ग्रैनी को हमारे हवाले कर दो। खूनी पीक बोलता बाबा ये ऐसे नहीं समझेगा, इस पर जल्दी से हमला करो, नहीं तो ये ग्रैंडपा ग्रैनी को मार डालेगा। बाबा बोलते तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अंदर से देख कर आता हूँ। गुल्ली बोलता बाबा आप अकेले मत जाइए, आप पर हमला हो सकता है। बाबा बोलते अगर मैं 15 मिनट में बाहर नहीं आया तो तुम लोग इस घर पर हमला कर देना। खूनी पीक बोलता बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगा, पता नहीं ग्रैनी किस हाल में होगी। बाबा बोलते ठीक है खूनी पीक, तुम इतना बोलते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, पर तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि हम पर कभी भी किसी तरह से हमला हो सकता है। खूनी पीक बोलता आप इसकी चिंता मत करिए, बस आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। बाबा बोलते ठीक है मेरे पीछे आओ। और फिर बाबा और खूनी पीक दोनों ग्रैनी के घर के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता है हमें भी चलना चाहिए बुल्ली, कहीं बाबा और खूनी पीक को अकेले भेजकर हम दोनों ने कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। सॉन बोलता मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं बाबा पर वो ग्रैंडपा हमला ना करते, क्योंकि अगर खूनी पीक मर गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। गुल्ली सॉन की बात सुनकर अपना सर हिलाता है और फिर बोलता थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं, और अगर बाबा घर के अंदर जाने के 10 मिनट बाद बाहर नहीं आए तो हम लोग इस घर पर चारों तरफ से हमला कर देंगे। और इधर बाबा और खूनी पीक ग्रैंडपा के घर के बाहर आ चुके हैं। बाबा बोलते ये देखो दरवाजा तो खुला हुआ है, हमें अब घर के अंदर चलना चाहिए। खूनी पीक अपना सर हिलाता है और फिर दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। बाबा जैसे ही अंदर घुसते हैं बाबा देखते हैं कि चारों तरफ बस दारू की बोतल ही फेंकी हुई होती है। बाबा बोलता अगर हम लोग को ग्रैनी को जल्दी ढूंढना है तो हम लोग को अलग अलग होकर ढूंढना पड़ेगा। खूनी पीक बोलता ठीक है बाबा, आप ऊपर जाइए और मैं नीचे खोजता हूँ। बाबा बोलते ठीक है, और अगर तुम्हें कुछ मुसीबत आएगी तो तुम बस जोर से चिल्ला देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। खूनी पीक बोलता ठीक है बाबा, अब मैं जा रहा हूँ ग्रैनी को ढूंढने। और फिर बाबा सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं और खूनी पीक किचन की तरफ चला जाता है। किचन में जाते ही खूनी पीक देखता है कि टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता रखा हुआ है। खूनी पीक बोलता है लगता है कि ये मरा हुआ कुत्ता आज ग्रैंडपा का डिनर है, चलो अब ग्रैनी को आगे चलकर ढूंढते हैं। लेकिन खूनी पीक को पता नहीं है कि ग्रैंडपा खूनी पीक का इंतजार कर रहे हैं। और फिर खूनी पीक जैसे ही दूसरे कमरे में जाता है ग्रैंडपा उस पर हमला कर देता है। बाबा बोलते ये आवाज किस चीज की थी, कहीं खूनी पीक खतरे में तो नहीं। बाबा जल्दी से नीचे पहुंचने के लिए रेलिंग से ही कूद जाते हैं, लेकिन ये हीरोपंती बाबा को तो भारी पड़ चुकी है। बाबा को अपनी उम्र का लिहाज नहीं, बाबा के घुटनों में चोट लग गया है और बाबा से तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी बाबा का कॉल आ जाता है। बाबा बोलते ये तो गुल्ली फोन कर रहा है।
गुल्ली बोलता बाबा आप कैसे हैं, बोलिए तो अभी हम घर पर हमला कर देते हैं। बाबा बोलते नहीं गुल्ली अभी तुम कुछ मत करो, अभी खूनी पिग भी खो गया है, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा खूनी पिग को उठा कर ले गया है। गुल्ली बोलता बाबा आप घर के बाहर आ जाइए, खूनी पिग मर जाए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा बोलते मुझ पर भरोसा रखो, मैं खूनी पिग और ग्रैंडपा को दोनों को लेकर ही बाहर आऊंगा। चलो अभी मैं रखता हूँ, लगता है कोई इधर ही आ रहा है। बाबा वहाँ से उठते हैं और कबर्ड के अंदर जाकर छिप जाते हैं। अरे ये तो ग्रैंडपा है और ये तो खूनी पिग को लेकर बेसमेंट में जा रहे हैं। बाबा बोलते हैं ग्रैंडपा तो खूनी पिग को लेकर बेसमेंट में जा रहे हैं, इसका मतलब कि ग्रैनी भी बेसमेंट में ही होगी। बाबा बोलते हैं कमाइला तेरा तो गेम बचाना पड़े। और फिर बाबा ग्रैंडपा का पीछा करते करते बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर बाबा एक बॉक्स के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो ग्रैनी को सूली पर लटकाया हुआ है, लगता है कि आज ग्रैनी को बलि दिया जाएगा और हमारा खूनी पिग भी बेहोश है, लगता है कि ग्रैंडपा ने कुछ ज्यादा ही जोर से मारा है। लेकिन ग्रैनी का पेट तो अभी भी खराब लग रहा है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा का एक चेला आता है। ग्रैंडपा बोलते तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें मैंने बोला है ऊपर रखवाली करने के लिए। वो ज़ॉम्बी बोलता है गुल्ली बुल्ली ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और वो बोल रहे हैं अगर हमने ग्रैनी को नहीं छोड़ा तो वो हमारे घर को बम से उड़ा देगा। ग्रैंडपा बोलते मुझे इन्हीं लोगों का इंतजार था, अब ये हमारे हाथों से बचेंगे नहीं, हमारे हेलीकॉप्टर्स रेडी है ना, आज इन लोगों को गोलियों से भून देना है, जल्दी से मेरे पीछे आओ। और फिर ग्रैंडपा उस ज़ॉम्बी को लेकर बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और ग्रैंडपा के बेसमेंट से बाहर निकलते ही बाबा ग्रैनी के पास जाते हैं। बाबा बोलते तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ग्रैनी बोलती है बाबा तुम मुझे छोड़ो, तुम पहले खूनी पिग को जाकर बचाओ, नहीं तो ये ग्रैंडपा बुढ़वा खूनी पिग को मार डालेगा। बाबा बोलते हैं मर जाने दो उसे, चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। ये सुनते ही ग्रैनी बाबा का गर्दन पकड़कर हवा में टांग देती है। बुढ़े मैंने बोला ना जाकर खूनी पिग को बचा, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। बाबा बोलते ठीक है पहले तुम मुझे छोड़ो। और फिर ग्रैनी बाबा को नीचे फेंकती है और आखिरकार बाबा खूनी पिग को लेकर इस छत पर क्यों आए हैं। अरे ये क्या, बाबा तो छत पर ही हेलीपैड बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन यार बाबा भी खूनी पिग को बचाने के लिए छत पर चढ़ रहे हैं। बाबा बोलते रुक जाओ ग्रैंडपा, तुम खूनी पिग को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। तभी ग्रैंडपा बाबा को एक जोरदार लात मारते हैं जिसके कारण बाबा छत से नीचे गिरते हैं और फिर ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब नजारा गुल्ली बुल्ली और बाकी सारे लोग नीचे से देख रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और बाकी सारे लोगों पर गोलियों से बरसात कर देते हैं। ये देखकर सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी बाबा उठकर खड़े होते हैं। कमाइला तेरा तो गेम बचाना पड़े। बाबा वहाँ से दौड़कर जंगल के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों आखिरकार क्या है, बाबा इन सभी को बचा पाएंगे और क्या ग्रैनी और खूनी पिग की शादी हो पाएगी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये लेटा लगदियां तारे चढ़े सरानों ने पारे जांदी उड़दी फरारी लगे।